हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कभी भी किसी का व्यर्थ अपमान नहीं करना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, इंसान को ठंड और घमंड दोनों से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में शरीर अकड़ जाता है। जो सम्मान में कभी घमंड नहीं करते हैं और क्रोध में कभी क्रोधित नहीं होते हैं और क्रोधित होकर भी कभी कठोर नहीं बोलते हैं, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वे गलतियां करते हैं, परंतु कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए हर हाल में। इसे डाल देंगे क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी डंठल हटाई है, क्योंकि इसके बाद तो इसे पीसना ही है। और बस अब इसमें ढक्कन डाल देंगे और इसका फ्लेम बंद कर देंगे और 15 मिनट बाद हम निकाल के ठंडा करके तब पीस के हम सब्ज़ी बनाएंगे। और ये हमने पालक को पीस लिया है, देखिए कितना हरा हरा अच्छा सा कलर आया है। और ये हींग जीरे के साथ इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने पालक को रात में ही उबाल के रख लिया था, साफ़ करके उबाल लिया था और हींग जीरे के साथ उसे भून लिया है। और अब उसी कढ़ाई में निकाल कर मैंने कुछ खड़े मसाले डालकर और प्याज टमाटर पीस के लहसुन वगैरह सब डाल के और मसाला तैयार कर लिया है। इसमें कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, नॉर्मल जो डेली पड़ते हैं वो डाल के। अब बाद में इसमें अभी आलू फ्राई कर दूँगी, इसी के साथ मसाले के साथ आलू को अच्छे से चला दूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और नहा धो के आ गई हूँ और मेरा खाना चढ़ा हुआ है, देखिए। और क्योंकि मैंने पालक को रात में ही उबाल लिया था, तो रात में मतलब पानी से नहीं निकाला था क्योंकि ठंड थी और फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर हो गया है। क्योंकि अगर पालक को हम ज़्यादा देर पानी में खौलाते हैं या पानी में पड़ी रहेगी तो हमेशा सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा ब्लैक टाइप आएगा। और अगर हम 10-15 मिनट के लिए ही डालेंगे गर्म पानी में, मतलब पालक को खौलाएंगे नहीं, पानी गर्म हो जाए बस पालक को डालकर और 2-4 मिनट खौलाएं, 2-4 सेकंड ही खौलाएं और फिर ढक्कन डाल के रख दें और 10-15 मिनट बाद निकालें, तब उस पालक का कलर बहुत अच्छा आता है। चाहे पालक पनीर बनाइए, चाहे पालक आलू बनाइए। तो आज मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बनाई है। और अब सारा काम निपटाने के बाद मैं छत पर आ गई हूँ। जो बचा हुआ बाजरा था उसको धुलना था, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी पर हवा तेज़ थी, तो मैंने कहा धो के डाल देते हैं। तो धीरे से, अगर मौसम ज़्यादा अच्छा हो गया तो पूरा ही सूख जाएगा, नहीं तो फिर किसी दिन सुखा देंगे, क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी। तो क्योंकि बाजरे का आटा ख़त्म हो गया है और पापा को रोटी खानी है, वो डेली खाते हैं, तो इसलिए बाजरा सुखा रही हूँ। और देखिए, आप लोगों को भागवत भी सुनवा रही हूँ, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान का नाम चल ही रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग भी थोड़ा सा सुन लें, हो सकता है क्लियर सुनाई ना दे रहा हो, पर मेरी छत में तो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा भक्ति का आनंद लीजिए। और यहाँ मेरा बाजरा लगभग धुल गया है। मैंने ऊपर एक रुपट्टा खाली पड़ा था, तो जिसे यूज़ नहीं करती थी उसी को बिछा दिया है, क्योंकि कोई मोटा कपड़ा डालती तो जल्दी ना सूखता रुपट्टा है। तो नीचे से भी जो थोड़ा सा सुबह से छत पे धूप लगी हुई है, तो उससे उसका भी असर आएगा और जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि हवा चल रही है और बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो बताया जा रहा है कि 3-4 दिन होगी यूपी में बारिश, तो इसलिए मैंने कहा जितना पानी निकल जाएगा तो फिर किसी दिन डाल देंगे, तो अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बाजरा धुल रहा है।
और यहाँ पर मेरा सारा बाजरा धुल गया है और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है अलग जो ज़मीन में पड़ा है, और बाकी को देखिए मैंने छत पर सुखाने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पर मेरा सासू माँ गोभी का अचार बनाएंगी तो वो भी फैली हुई है, और मैंने थोड़ी सी तिली धोई थी तो वो भी थाली में रख रखी है। तो थोड़ा थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों का पानी तो हट ही जाएगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, हो सकता है फिर से बारिश हो जाए। तो देखिए गोभी पड़ी हुई है, मतलब धूप खा रही है, थोड़ा सा सूख जाए। और ये तिली है, तिल धोया था, और यहाँ बाजरा सूख रहा है। तो मेरा सब सामान फैला हुआ है। अब जितना फैलाने में टाइम लगता है उतना ही उठाने में टाइम लगता है। और अब जो मैंने बाजरे का कूड़ा उठा लिया है और बाजरे का जो कूड़ा उड़ा सब पड़ा था, तो पानी यहाँ से फैला हुआ था पूरी छत में। तो पूरी छत नहीं साफ़ करूँगी, आधी छत साफ़ करूँगी क्योंकि इतनी बड़ी छत धोने में बहुत मेहनत लगती है। और उस टाइम जुकाम भी हुआ है तो बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरी छत की धुलाई चल रही है क्योंकि जब छत धोनी होती है सूखी झाड़ू लगा देते हैं तब तो आराम है, क्योंकि अगर पानी डाल के धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ क्योंकि कल बारिश हुई थी तो ऊपर वाली छत से भी सब काला काला बहकर आया है, जबकि वहाँ बैठते हैं तो झाड़ू वाड़ू लगाए रहती हूँ, फिर भी बारिश में कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। तो मैंने आधी छत धोई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मेरी तो सांस ही फूल गई थी। और कोई दिन इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि सवेरे से सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करो, उसके बाद इस तरह का काम करो, और अभी 2-3 घंटे में धूप चली जाएगी तो सारा सामान उठा के लाओ। ये देखिए आधी छत साफ़ की है और इसी में सांस फूल गई है। इतनी बड़ी छत साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत तो बस चाहिए। आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।